नमस्कार दोस्तों, मैं संदेश शर्मा स्वागत करता हूं आपका मेरी टीम मोहित पाल और कैमरामैन निकी सिंह के साथ में। मेरे दोस्तों, देश चुनाव की तरफ जा रहा है। 4 से 5 महीने बाद में देश में प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव है। अभी 2 से 3 महीने बाद में राजस्थान विधानसभा चुनाव है। सत्ताधारी पार्टियों ने जो काम किया है उसका हिसाब किताब देने का समय है। दोस्तों, सबसे पहले बात करूंगा आपसे मैं देश के चुनाव के ऊपर। जो आने वाले 4 से 5 महीने में जो लोकसभा के चुनाव हैं, उसमें किस पार्टी को साफ बहुमत मिलने जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी या इंडिया जो गठबंधन बना है उसमें कांग्रेस पार्टी? हम तो कहेंगे कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी से। आप भी कांग्रेस पार्टी? जी, इसने गरीबों का बहुत भला किया। अशोक गहलोत ने गरीबों को देश के ऊपर अभी जो देश में चुनाव होंगे ना प्रधानमंत्री पद के लिए, जो 4 से 5 महीने बाद में चुनाव हो रहे हैं, उसमें देश की सरकार किसकी बनेगी? भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की, या फिर इंडिया अलायंस गठबंधन की, कांग्रेस सरकार की? मुझे गठबंधन ज़्यादा लग रहा है कि गठबंधन वाले शायद जीत जाएंगे। गठबंधन पे भरोसा है आपको? ठीक बात है। हाँ काका, जो 4-5 महीना बाद में चुनाव आ रही है के इनमें अब पाछो प्रधानमंत्री कौन बने रही पर है? प्रधानमंत्री तो बनेगा कांग्रेस। कांग्रेस हूँ, ठीक है। यहाँ खड़े हुए लगभग 7 से 8 जनों का कहना है सीधे सीधे ये मोहर लगा रहे हैं इंडिया गठबंधन के ऊपर। अच्छा, इंडिया गठबंधन जीतेगा, प्रधानमंत्री कौन होगा? राहुल गांधी या फिर और कोई? राहुल गांधी। राहुल गांधी को देखना चाहता हम तो। राहुल गांधी को देखना चाहते हो? युवा, ठीक है। राहुल गांधी बेस्ट। अच्छा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, कोई 1 या 2 विशेषता राहुल गांधी की कि जो प्रधानमंत्री का जो भार संभाल सके, ऐसी क्या विशेषता आपने देखी उनमें? युवा है, आज के युवा काम अच्छा करता है। 50 साल के आदमी है यार, युवा तो नहीं है। नए को मौका देना चाहिए। उनको मौका नहीं मिला, मौका मिलना चाहिए। ठीक बात है। अगर समीकरण ऐसे बैठ गए कि अरविंद केजरीवाल का नाम आगे आ गया तो फिर बहुत अच्छा। और अरविंद केजरीवाल भी मानिए आप लोग? आप भी मानते हो अरविंद केजरीवाल? ओके, ठीक है। उसकी एक भाषा भी है ना, उसकी एक भाषा सर ये है कि अगर चुनाव आता है और अगर 5 साल के लिए अगर वो अपना ध्यान देता है, सबसे बेस्ट वही है। प्लस गरीबों का देखभाल करना, प्लस सबका साथ सबका विकास करना। और ये नारा तो मोदी जी का रहा। हाँ, जो भी है, मगर साथ जैसे उन्होंने कहा कि साथ और विकास हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ। डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ अभी तक। मतलब इस सरकार ने कोई काम नहीं किया। अभी कुछ काम हुआ ही नहीं ना। मतलब राहुल गांधी जी ने कुल मिला के पूरी जनता की आवाज़ उठाई है। आवाज़ उठाई है, प्लस उन्होंने भारत को जोड़ने का काम किया, तोड़ने का काम नहीं किया। और कि राहुल गांधी इसलिए प्रधानमंत्री के लिए बेस्ट है क्योंकि उनके ख़ानदान वालों ने मतलब काफ़ी जगह कांग्रेस से सत्ता संभाली, तो शायद वो अनुभव भी उनका काम आएगा और वो अपने घर वालों की मतलब इज्जत रखने के लिए वो ऐसा अच्छा काम करके दिखाएंगे। मतलब उनको ये चैलेंज है कि मुझे काम करके दिखाना है। 10 साल जो उनकी पार्टी को मौका नहीं मिला, तो उनके पास एक ही अभी मौका है कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा। ठीक है। आप क्या, हाँ या ना, उसमें क्या है? मोदी, राहुल गांधी? मोदी। कांग्रेस। कांग्रेस, ठीक बात है। हाँ भाई, आप किसको जिता रहे हो आने वाले लोकसभा? रविंद्र सिंह पार्टी को। रविंद्र सिंह पार्टी प्रधानमंत्री पद के लिए? ठीक बात, अच्छी बात। मुख्यमंत्री पद के लिए? मुख्यमंत्री पद के लिए रविंद्र सिंह पार्टी। किस पार्टी से है? बीजेपी से। बीजेपी से। कौन से क्षेत्र से? यही पाली, जयपुर से, पाली से। अभी क्षेत्र का पता नहीं आपको? ठीक बात है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक सवाल कान खोल के थोड़ा सुनना आप लोग। हाँ या ना में जवाब देना, हाथ उठा के जवाब दे देना। आने वाले 5 सालों में भारत के हित के लिए, दोस्तों थोड़ा सा पास में आ जाओ, मजा आएगा यार, नहीं तो मेरी मेहनत बेकार जाएगी। आप लोगों का खड़ा होना व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? आने वाले 5 सालों के लिए भारत के हित में, भारत के विकास के लिए
पड़ोसी देशों की जो चुनौतियां हैं, पाकिस्तान है, चीन है, और विश्व की जो महाशक्तियां हैं, बड़े बड़े जो शक्तिशाली देश हैं, उनसे निपटने में कौन सी पार्टी ज़्यादा सक्षम है, उनसे कौन ज़्यादा बेहतर डील कर सकता है, भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी बीजेपी उसमें ही समर्थ है किसमें? कांग्रेस बीजेपी में। बीजेपी में सामर्थ्य है। मेरा सवाल ये है सर, जब तक जो अंदरूनी लोग हैं, जैसे अपन घर के हैं, यानी हिंदुस्तान में रह रहे हैं, जब हम पब्लिक ही मजबूत नहीं हो पाएंगे तो हम पड़ोसियों का क्या मुकाबला करेंगे? हम तो अंदर कमज़ोर हो रहे हैं ना। मतलब किस तरह से, मतलब कमज़ोर कर दिया गया है। नहीं, मतलब आप मुझे समझ से बताओ, बहुत आपको ज़्यादा क्या लग रहा महंगाई है? हो गई है, बहुत ज़्यादा गरीबी हो गई है, बेरोजगारी हो रही है, इन सब से हम निपट ही नहीं पा रहे हैं। हम यहाँ पे यही चर्चा कर रहे हैं बैठे बैठे। अच्छा, ठीक बात है, ये बात मैं आपकी मानता हूँ। अच्छा ठीक है दोस्तों, ठीक है, एक मोदी के बाद हम आगे अगले प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखना चाहते हैं। मतलब नरेंद्र मोदी जी के बाद हम देश का प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को देखना चाहते हैं। जिस तरह आपके से बाबा बुलडोजर वाले बाबा जिस तरह से काम कर रहे हैं, काम की गति को जिस तरह से बढ़ा रहे हैं, उसी के प्रकार मैं मेरे हिसाब से बीजेपी को समर्थन देता हूं मैं अपना। अच्छा बॉस, मुझे एक बात बताओ, पिछले 9 सालों में, देखो आप बात को समझना, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के सामने राहुल गांधी ने जो जितना बोला है, मुझे लगता है तो उनको थोड़ा तो मौका मिलना चाहिए ना। विपक्ष में ऐसा कोई नेता नहीं है जो नरेंद्र मोदी जी की बराबरी कर सकता है, ऐसा कोई नहीं है, टक्कर कोई है ही नहीं नेता। जहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जब बात होती है तब देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगे कोई नहीं चलता है, और देश का यशस्वी प्रधानमंत्री, शक्तिशाली प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी है। ठीक है, आगे वाली सरकार बीजेपी को देखना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक सवाल और, आने वाले समय में इस दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, आतंकवाद का मुद्दा है, विस्तारवाद का मुद्दा है, आर्थिक असमानता का मुद्दा है, इस पूरे विश्व में, भारत की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे विश्व के अंदर जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, चाहे वो आतंकवाद का मुद्दा हो, विस्तारवाद का मुद्दा हो, इसके अलावा आर्थिक असमानता का मुद्दा हो, क्या भारत आने वाले सालों में विश्व में बड़ा रोल निभा सकता है? क्या आपको ऐसा लग रहा है? क्या कहोगे आप? लग रहा है एक बार आप हाथ खड़ा करके बता दो, कैमरामैन एक बार दिखा दो आप। भारत विश्व गुरु बनेगा। भारत की अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छी बनेगी। प्रेजेंट टाइम में ये चौथे या 3 नंबर पे आ गई है, 5वें नंबर पे आ गई, 10वें नंबर पे थी 2014 में, जब मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल खत्म हुआ था तब 10वें नंबर थी, अब 5वें नंबर पे आ गई है। मोदी जी ने घोषणा की है कि आने वाले 3 से 4 साल में 3रे नंबर की बनाएंगे। ठीक बात है, ठीक बात है। नंबर पर नहीं, नंबर 1 पे आएगी। नंबर 1 पे आएगी, मतलब आपको पूरा भरोसा है? नरेंद्र मोदी रहेगा तो 1 नंबर पे आएंगी। नरेंद्र मोदी रहेंगे तो 1 नंबर पे आएगी। अच्छा ठीक है, तो 1 नंबर पे आएगी। ठीक है। अच्छा 2 सवाल और फिर पूछूंगा आपसे, फिर आएंगे अपन सीधा राजस्थान पे। ठीक है, 2 सवाल। क्या देश में 2 बच्चे जो होने चाहिए, क्या बस इस देश में अब 2 बच्चे की नीति आनी चाहिए, वो समय आ गया है क्या? वो आ गया समय, आ गया सर। अब नीति लागू कर देनी चाहिए कि 2 बच्चे से ज़्यादा। छोटा परिवार सुखी परिवार। ठीक है, चलो दोस्तों अब बात करते हैं राजस्थान के ऊपर। राजस्थान विधानसभा चुनाव में, दोस्तों ध्यान से सुनना, और यार साथ में हो, पास में हो यार, क्या दूर खड़े हो, नौजवान आदमी हो यार, इधर आओ। राजस्थान का जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, उसमें किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है? कांग्रेस। बीजेपी। 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 कांग्रेस। बीजेपी। बीजेपी। कांग्रेस। 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 कांग्रेस की सरकार। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। अच्छा सुनो, राजस्थान में फिलहाल जो माहौल चल रहा है उसमें बेहतर मुख्यमंत्री कौन है? पार्टी का छोड़ दो एक बार, अशोक गहलोत जी, वसुंधरा राजे जी, जो अशोक गहलोत के पक्ष में एक बार हाथ खड़ा कर दें। सही काम कर रहा है। अब जो वसुंधरा राजे जी का समर्थन करते हैं वो एक बार हाथ खड़ा कर दें। गहलोत जी को हम निवेदन करते हैं बीजेपी में आप ज्वाइंट हो जाइए, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री है।
बहुत अच्छी बात। वो यार मुश्किल काम है, कोशिश तो की होगी शायद, क्योंकि अच्छा ठीक है। अगर सुनिए सुनिए सुनिए, अगर कांग्रेस पार्टी वापस बहुमत में आती है तो क्या एक बार सचिन पायलट को मौका मिलना चाहिए या नहीं? हाँ, जो हाँ कहता है वो एक बार हाथ खड़ा कर दे। सचिन पायलट को मौका मिलना चाहिए। अशोक गहलोत जी का क्या होगा? अशोक गहलोत अच्छे मुख्यमंत्री है, अच्छा कार्य करे वो भी, वो आगे क्या होगा? तो इनको भी एक बार मौका मिलना चाहिए, सचिन पायलट को भी। ठीक ठीक बात है, ठीक बात है। अच्छा, अब एक काम की बात है, सुनो। जो अशोक जी गहलोत ने ये जो फ्री स्कीम चलाई है मोबाइल की, आप लोग इसका समर्थन करते हो या विरोध करते हो कि भाई ये फ्री की स्कीम आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? इससे राजस्थान को घाटा होता है या नुकसान होता है? यह स्कीम खराब है, यानी फोन स्कीम को मतलब समझ के बाहर है, नहीं होनी चाहिए। ऐसी काम नहीं होने चाहिए। रोड विकास करना चाहिए, पहला गवर्नमेंट का विकास भी करना चाहिए। पहली बात ये रोड है, सब है बच्चों के लिए। इस मुद्दे से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादातर जो महिलाओं के पास मोबाइल जाएगा तो उनको भी जानकारी लगेगी कि भाई राजस्थान में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। इसलिए मोबाइल ज़रूरी है सर, हर हाथ में। मजबूरी बेटा है, इंस्टाग्राम में हलावेरिया है, स्नैपचैट और गलत है, फ़ोन का गलत है, मैं खुद बोल रहा हूँ, फ़ोन का गलत है, फ़ोन देना चाहिए। बाकी उनकी जो भी योजना है सब अच्छी योजना है, बाकी फ़ोन की योजना थोड़ी समझ के बाहर है। बाकी सब योजना अशोक गहलोत जी ने बहुत अच्छी निकाली है। इसका एक ये मानना भी है कि जिसके पास फ़ोन नहीं था आज उसके पास फ़ोन है, घर घर फ़ोन है। ठीक बात है। अच्छा, अब जो सवाल आपको कर रहा हूँ मैं, ये हम जो सब खड़े हैं ना दोस्तों, अपने लिए थोड़ी शर्म की बात है। पूरे देश में राजस्थान रेप क्राइम के अंदर नंबर 1 पे है। तो क्या वर्तमान कांग्रेस सरकार लॉ एंड ऑर्डर में फेल साबित हुई है? फेल हुई है। इस मामले देखो, ये गंभीर मुद्दा है। आप हो सकता है, देखो कांग्रेस सपोर्टर मैं भी होता कहीं ना कहीं पे, लेकिन जहां किसी की भी गलत बात सामने आती है तो उसका समर्थन नहीं करना चाहिए। चलो ये राजस्थान में ये चीज़ हो चुकी है, बलात्कार बहुत हो गया। पूरे इंडिया में जो कत्लेआम हो रहे हैं वो नहीं, अभी देखो वो उसके ऊपर आएंगे, लेकिन अभी सवाल है रेप के ऊपर। दोस्तों, राजस्थान में नंबर 1 पर है। अभी आपने देखा होगा, कल का अखबार पढ़ा होगा, 4-4 साल के बच्चे, 9-9 साल के बच्चे, मतलब ये सब अपने बीच के अंदर आते हैं। नहीं सर, वो चीज़ पढ़े, वो बात सही है कि राजस्थान सरकार को चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और चीज़ों में मुद्दा उठना चाहिए, और मुद्दा भी ऐसा उठना चाहिए कि उठाने वाले आइंदा के पीछे उठाने पहले सोचे। लेकिन अशोक गहलोत जी को जब भी हम कहते हैं ना, या सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई या बीजेपी का कोई नेता कहता है कि आपकी सरकार है कि रेप के अंदर नंबर 1 हो रहे हो आप लोग, तो हमेशा अशोक गहलोत जी का जवाब होता है कि दूसरे वहाँ पे भी ये हो रहा है, दूसरे वहाँ पे हो रहा है। मतलब अपने यहाँ वो क्यों ध्यान दे नहीं पा रहे और क्यों ये नंबर 1 पे पहुँच गया? अपनी खीर देखो ना, अपने राजस्थान में जो हो रहा है वो चीज़ देखो, बाद में देखना चाहिए ना। हाँ, वो देखना चाहिए, वो बात सही है। मगर ऐसा एक कानून लाना चाहिए कि बलात्कारी को हाथों हाथ ऑन द स्पॉट रोड पे फांसी दे देनी चाहिए सर, तो ये काम होना बंद हो जाएगा। ये मतलब बहुत ही कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है दोस्तों। ठीक बात है। अच्छा, अब दोस्तों पाली पे आ जाते हैं। आप सब पाली के हो ना? सब पाली के हो ना? ठीक है। पांच बार से विधायक ज्ञानचंद जी पारक, आप उनसे संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो सर होना पड़ता है, हालांकि है नहीं, होना पड़ता है। क्यों होना पड़ता है कि 5 साल हो गए, वो 25 साल हो गए, वो लगातार आ रहे हैं, तो संतुष्ट होना पड़ता है। क्योंकि पाली में जीता तो अपन रहे ना। हाँ, नहीं जीता तो रहे है सर, मगर कुछ काम होने के बाद अगर कुछ होए ना तो मज़ा है। इतनी बार जीतने के बाद, जैसे कि हमको ही देख लो, अगर हम बन गए पार्षद वगैरह, अगर हमने कुछ काम किया है तो हम अगली बार आएंगे। और उन्होंने काम किया, अपने अपने एरिया में काम किया, अपने अपने दायरे में काम किया। मतलब चहुमुखी विकास नहीं किया, मतलब कुछ चुनिंदा एरिया में काम किया उन्होंने काम किया, उनको सपोर्ट मिला, अच्छा सपोर्ट मिला, वो आ रहे। बाकी 5 बार जीतने के बाद तो इतना बदलाव आना चाहिए कि जो नहीं दिख रहा। पाली को कुछ और होना चाहिए। आज पाली जो अशोक गहलोत ने जो बजाय संभाग बनाया है, उस संभाग का जो मतलब होता है ना, उस मतलब में हाल भी नहीं आया अभी तक। संभाग तो देखो अब बना है, लेकिन इसके पहले भी बहुत सारी जो घोषणा हुई थी वो पूरी नहीं हुई। अभी तक नहीं हुई सर।
पानी भी अभी तक नहीं आया, पानी की समस्या बहुत चल रही है अभी भी। ऐसे चल रही है कि जोधपुर से लाइन आएगी, कब आएगी? आएगी कब? हटने के बाद आएगी। अच्छा, एक विवाद रहा था अभी पाली में, विधायक बीजेपी से, नगर परिषद चेयरमैन बीजेपी से, रेखा राकेश भाटी जी और विधायक ज्ञानचंद जी पारी के बीच में जो विवाद हुआ था, उससे आपको क्या लगता है कि पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है? नहीं पहुँचेगा पार्टी को। नहीं पहुंचा सर, पहुंचा तो नहीं है सर, मगर ये है कि राकेश भाटी जी एकदम परफेक्ट है, इस चीज़ को हम मानते हैं, परफेक्ट है। और ज्ञानचंद पारक भी है सर, तो फिर गलती कहाँ? ज्ञानचंद पारक भी है, मगर गलती सर ये है कि सबका अगर ध्यान हो जाए ना, अगर 100 इंसान में से अगर 70 इंसान का ध्यान दो, 30 इंसान ध्यान नहीं दो, फिर गलत ही है सर। अच्छा, पाली में पिछले 20 सालों से जो विकास हुआ उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं है, हाँ या ना? नहीं है सर, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं नहीं नहीं। रोड जाके देखो, अभी सब टूटी हुई है, रोड है सब ठेठ तक टूटी हुई है, जाके देखो। अच्छा, पाली में आखिरी 1-2 सवाल पूछता हूँ फिर विदा लेते हैं अपन। पाली में एक बहुत बड़ी समस्या है पानी की, ठीक है? स्थायी समाधान का वादा हर बार करते हैं लेकिन अभी तक उसका हुआ नहीं है, तो अब इसका जवाबदार अपन किसको बोलेंगे? सरकार को बोलो गया, सरकार में कौन? ज्ञानचंद पारक करियो। सर ज्ञानचंद पारक को 25 साल हो गए लगातार आते हुए, तो उनको एक काम करना चाहिए, उनके लिए बहुत आसान बात है। उनके लिए आसान बात है लेकिन हो नहीं पाए अभी तक, तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है सर। और सर हम उनसे बहुत आस लगाए बैठे, बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो इस चीज़ पे खरा उतरने की कोशिश करें, हम तो ये चाहते हैं। विधायक सर, आपसे बहुत सारी उम्मीद है लोगों को, उम्मीद करते हैं आपने जो घोषणाएं की थी वो पूरी कोशिश करोगे, आप लोग पूरी करेंगे, ठीक है? दोस्तों विदा लेते हैं अब। मेरे चैनल को अगर आपको पसंद आता है प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली बार। जय हिंद, जय भारत।